हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे बच्चों? मुझे यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा वेट कर रहे होंगे कि मैम कहाँ हैं और उनकी न्यू वीडियो अभी तक क्यों नहीं आ रही। इसी वजह से बेटे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउंस और उनके यूजेस like who, whose, which, that, each, myself, none, one can, I, my, these, are, what। अब इनके हम किस तरह से यूज करते हैं और इनके कितने आसान तरीके से हम इन्हें इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं, आज हम आपको ये सिखाएंगे। इस टॉपिक में बेटे हम यूज का व्हाट इज द यूज ऑफ हु हम किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज हु ओनली फॉर पर्सन्स। हम हु किसके लिए यूज करते हैं? ओनली फॉर पर्सन्स, इंसानों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए। लाइक दिस इज अ बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये वो लड़का है हु वर्क्स हार्ड, जो बहुत मेहनत करता है। दे नेवर फेल, वे कभी नहीं हारते, वो कभी फेल नहीं हो हारते। हु डाई इन ग्रेट कॉज, जो अच्छे कामों के लिए अपने आप को त्यागते हैं। हुज किसके लिए यूज होता है बेटा? व्हाट इज द यूज ऑफ हुज? हुज इज यूज इन पजेसिव फॉर्म ऑफ हु। जहां पर हमारा हु यूज होता है बेटा, उसका पजेसिव फॉर्म, जस्ट लाइक उनका पोजेशन होता है कि ये काम कौन करेगा, ये हु करेगा। हुज वहां यूज होता है जस्ट फॉर पर्सन्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। हम उनके लिए पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं और उनके एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। लाइक दिस इज अ बॉय हुज फादर इज डाइड। ये वो लड़का है जिसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जिनका देहांत हो चुका है। दिस इज द क्वेश्चन हु सॉल्यूशन इज करेक्ट। ये वो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन क्या है, वो करेक्ट है। तो मेरे बच्चों, आज हमें आपको ये पता चला कि हु और हुज में क्या फर्क होता है। हु इस्तेमाल होता है किसी भी पर्सन्स के लिए कि हु इज दैट बॉय, हु इज दैट गर्ल, हु यू आर, आप कौन है। और हुज क्या होता है? हुज उसका हु का पजेसिव फॉर्म होता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट वन इज विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। विच हमारे किसके लिए प्रयोग होता है बच्चों? जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम विच लगाते हैं। लाइक द बुक विच आई रेड रिटन बाय प्रेमचंद। ये कौन सी किताब है? अब हमने थिंग के लिए यूज करा विच। ये वो किताब है जो किताब लिखी गई है, किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। विच इज रिटन बाय प्रेमचंद। द हाउस विच माई फादर बॉट। वो घर जो मेरे पिताजी ने खरीदा था, वो कहाँ पर है? इज इन लाजपत नगर। वो लाजपत नगर में है। तो विच इस्तेमाल कहाँ होता है? विच कहाँ यूज होता है? विच का प्रयोग कहाँ होता है मेरे बच्चों? वहां होता है जहां पर हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। दैट। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है दैट। क्या होता है? दैट इज यूज फॉर डेफिनेट क्लॉज। डेफिनेट क्लॉज क्या होता है? जहां पर हमें पता होता है कि ये चीज निश्चिंत होनी ही होनी है, वो डेफिनेट है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? दैट। और ये भी इसका प्रयोग किसके लिए होता है मेरे बच्चों? ये सबके लिए होता है, जस्ट लाइक फॉर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स ऑल्सो। आई रिमेम्बर दैट डे। मुझे वो दिन याद है। ही केम, जब वे आए थे। दिस इज द बेस्ट। ये वो बिल्कुल बेस्ट चीज है दैट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। दैट इज यूज बाय और आफ्टर दीज वर्ड्स। दैट का यूज कहाँ होता है, कहाँ प्रयोग होता है? आफ्टर दीज वर्ड्स। ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली। इन वर्ड्स के बाद आप रिपीट करिएगा और रिवाइज करिएगा। इन वर्ड्स के बाद हम दैट का यूज करते हैं कॉमनली। इट इज ओनली डंकीज दैट ब्रे। वो सिर्फ डंकीज होते हैं जो ब्रे करते हैं। डंकीज के रोने को हम ब्रे बोलते हैं बच्चों। दिस ही इज द सेम मैन दैट आई वॉज वेटिंग। ये वही आदमी है जिसके लिए मैं प्रतीक्षा या इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज ईच। ईच क्या होता है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ईच हम किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल वन बाय वन। ये हम किसी एक के लिए प्रयोग करते हैं। ईच का यूज क्या होता है मेरे बच्चों? ये रेफर करता है इंडिविजुअल वन बाय वन के लिए। जस्ट लाइक ईच स्टूडेंट हैज अ टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे के पास किताब है। नॉट ईच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे। वहां पर हम क्या लगाएंगे? ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए।
ईच रूम इज पेंटेड अ डिफरेंट कलर। हर रूम के अंदर क्या है, पेंट हुआ हुआ है डिफरेंट कलर का। तो इंडिविजुअल अलग अलग रूम्स के लिए इंडिकेट कर रहा है ईच रूम इज पेंटेड अ डिफरेंट कलर। अब एक यूज होता है ईच ऑफ का। ईच ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। ईच हमारा कहाँ यूज होता है, एक तो ईच होता है इंडिविजुअल के लिए, आपको मैंने बताया। लेकिन नेक्स्ट हमारा है ईच ऑफ। ये फॉलोड होता है, ये इससे वो कौन फॉलो करते हैं, प्लूरल। यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं जस्ट लाइक। लेकिन वर्ब जो होती है, द वर्ब रिमीन्स सिंगुलर। ये किस तरह के सेंटेंस है, मैम ने ये क्या समझाया, लाइक ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वॉज इंटरव्यूड। देखिए ईच के साथ हमने क्या लगाया मेरे बच्चों, ईच के साथ हमने लगाया है वॉज। इंटरव्यूड, कैंडिडेट्स तो ज्यादा हैं लेकिन हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका है। ईच ऑफ अस, हम में से सब में अलग अलग ने क्या करा, गेट्स अ टर्न। ईच ऑफ अस गेट्स अ टर्न। तो यहाँ पर हमारे गेट्स लगाया है बिकॉज हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही हुई है, वो इंडिकेट करती है फॉर सिंगुलर। अगर हमारे पास नाउन और प्रोनाउन अगर हमारे प्लूरल भी होते हैं तो, लेकिन हमारी जो वर्ब होती है माय स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। नेक्स्ट आपके आती है माई सेल्फ। यूज ऑफ माई सेल्फ कहाँ होता है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है माई स्टूडेंट्स। इसका यूज होता है फॉर सिंगुलर्स, फॉर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर फॉर सिंगुलर पर्सन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है या नाउन के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक आई माई सेल्फ कैन डू इट। मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। आई माई सेल्फ हिट द बॉल। मैं अपने आप बॉल को हिट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नन। नन का यूज कहाँ होता है, नन का मतलब होता है नो वन। नन मीन्स नो वन। नन हैज कम टू हेल्प। कोई भी हमें हेल्प करने नहीं आता। वन कैन, अब वन कैन का क्या यूज होता है, इसका क्या मतलब होता है, हाँ कोई अगर मेहनत करना चाहे, वन कैन अचीव बाय हार्ड वर्क। कोई भी अपना गोल अचीव कर सकता है, कोई भी अपना गोल भी अचीव कर सकता है, अटेन कर सकता है बाय हार्ड वर्क। तो वन कैन का यूज होता है कोई भी काम दैट यू कैन डू, कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, द वर्क दैट यू कैन डू, वहां पर वन वन कैन यूज करते हैं। आई माई कहाँ यूज होता है, आई वॉश माई क्लोथ्स। मैं क्या करता हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। सिंगुलर के साथ आई और प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होगा। दीज के साथ क्या यूज होगा, आर। आर का मतलब कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं या प्लूरल नंबर्स होते हैं, वहां पर हमारा यूज होता है दीज का और आर का। जस्ट लाइक दीज आर बुक्स, दीज आर हाउसेज। नेक्स्ट है बहुत बहुत इजी लेकिन बहुत समझने की चीज है, वॉट। वॉट कहाँ यूज होता है, वॉट इज यूज फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स एंड ऑल। वॉट का यूज हम सब के लिए करते हैं मेरे माई स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक वॉट इज इन द कॉर्नर। अब कॉर्नर क्या है, एक कोई कॉर्नर किसी भी रूम का हो सकता है, कोई भी बेंच का हो सकता है, तो ये हमारी थिंग्स है, तो वहां हम वॉट यूज कर सकते हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये हमने किसके लिए यूज करा है माई स्टूडेंट्स, ये हमने किसी पर्सन के लिए यूज करा है। तो वॉट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वॉट इज रैबिट डिगिंग। रैबिट क्या है, एक एनिमल है, रैबिट क्या खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है। तो हम एनिमल्स, पर्सन्स और थिंग्स सबके लिए वॉट यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन, आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को रिपीटेशन के साथ देखते रहिए और समझिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, देन यू कैन कमेंट टू मी। थैंक यू, गुड डे। मिलते हैं नई ब्लॉग में, न्यू सीरीज में। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।